इब्राहिम, आप लैला आपा को मिस करते हो? कितना मिस करते हो? ज्यादा। आप ज्यादा करती हो मिस? ओ अच्छा, यहाँ पे आप लोग लैला आपा को कुछ कहोगे? आई लव यू कहोगे लैला आपा को? जी कह दो। एंड हरीम आप भी बोलो ना। आमिर मामू ओके, बोले उनके बारे में बोलो। आखिर को ये ना अभी ओके। और मैं भी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो अल्लाह हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे मुश्किलात को दूर फरमाएं। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर कल मेरा पेपर था, तो फिर मैं पेपर देने के लिए गई। और पेपर देने के लिए जब कल जा रही थी तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, और पूरे दिन जो है वो पेशावर में बारिश थी, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, और पेपर की टेंशन भी थी साथ। तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद चली जाती हूँ, अब्बू को तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि वो 2 बजे का मेरा पेपर स्टार्ट होना था और 5 बजे ख़त्म होने था। तो इतना वेट अब्बू कैसे करेंगे? लेकिन अब्बू जो है वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं ख़ुद लेके जाऊँगा तुम्हें, और दूर भी है। और साथ जो है ये बात है कि मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमारे पेरेंट्स की तरह कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी रिश्ता जो है वो पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकता। अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को जो है बहुत सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सर पे कायम रहे। और मैं यहीं पे अपने अब्बू के बारे में कहना चाहती हूँ। मेरे अब्बू जो है वो ऐसे अब्बू हैं कि मैं कहती हूँ कि लाखों में एक है। उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ हमारे लिए, हमारी कज़न सबके लिए दी है ना, शायद कोई ना दे सके। हर पेरेंट्स कुर्बानी देते हैं, लेकिन उन्होंने जितना हमारे लिए किया है तो मैं कहूँगी कि कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐसे तबके, ऐसे एरिया से हम हैं जो बिल्कुल भी बैकवर्ड था, और वहाँ से आके सबकी स्टडी कराना, सबको एक हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे लेके जाना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये साथ में ये कि मेरे अब्बू इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा हम लोगों की जो है एजुकेशन पे तवज्जो दी, और हमें सपोर्ट किया हर लम्हा, हर जगह पे अब्बू ने हमें सपोर्ट किया। तो फिर मैं इसी तरह पहुंच गई अपने कैंपस जहाँ पे मेरा पेपर था, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और वहाँ हैदराबाद में। तो वहाँ जब मैं पहुंची बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और थोड़ी सी ट्रैफिक की वजह से जो है वो हम लेट हो चुके थे। 2 बजे का हमारा पेपर स्टार्ट होना था, तो 2-3 मिनट से मतलब 5 मिनट्स हमने लेट हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए लिया है कि आप लोगों को बता सकूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। और साथ में मैंने जो जहाँ पे हमारा पेपर हो रहा था हॉल में, वहाँ पे परमिशन नहीं थी, तो वहाँ पे छोटा सा तो जी, ये रहा, मेरा पेपर हो गया है। अल्लाह का शुक्र था, बहुत इजी पेपर था, और बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, और जो है यहाँ पे थोड़ी सी हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ से जो है फार्मेसी से कुछ मेडिसिन लेनी थी, और जो है वही अबू गए थे मेडिसिन लेने, तो मैं गाड़ी में बैठी थी, वेट कर रही थी, और मैंने कहा चला आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मेरा पेपर हो गया है, और बहुत ही अच्छा पेपर रहा। और जो है अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सही हो गया है। वैसे There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. इब्राहिम के लिए तो चॉकलेट लिए हैं, क्योंकि वो चॉकलेट उन्होंने मांगे थे। जाऊंगी तो कहेंगे मामा चॉकलेट चॉकलेट, अपनी चॉकलेट की ला देती हूँ। अब जाके उन बच्चों को देते हैं, और देखते हैं कि वो लोग कितने खुश होते हैं।
सुनो, ये किसके लिए लाई हूँ? वो इब्राहिम के लिए और एक हरीम के लिए। चलो अभी करो, खुश हो? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay, there's not much to do मजे का था। when all वाह, I और कौन can लेके आया? is thinking about गुड, you. थैंक यू। अभी Not क्या देख रहे हो आप doing लोग? well, देख रहे हो don't know where you are, ज़म्बी हरीम। 'cause you're not here. It's been way too क्या आती है? long. If I could lay down beside. तो फिर मैंने नमाज़ पढ़कर खाना खाया। उसके बाद जो है वो मेरे भतीजे आए हैं, उनको पढ़ाना भी होता है। तो वो आए थे तो उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड हुआ। वैसे मेरा दिमाग सर में बहुत दर्द था लेकिन पढ़ाना था उनको। तो वो आए तो उन्होंने 1 घंटे के लिए उन्होंने स्टडी की, उनको पढ़ाया थोड़ा बहुत। और साथ हरीम भी बैठी थी, वो कह रही थी मैंने भी पढ़ना है। तो उन्होंने पढ़ाई की, उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो वो फिर गए और उसके बाद जो है हम लोग सिंध की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे साथ मेरी कज़न्स होती हैं और अभी आजकल उनकी भी छुट्टियां हैं तो हम लोग साथ ही रात के लिए वो लोग आ जाते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। और यहाँ पे हम लोग पीनट और ये लेके जो है बैठे थे। मैंने कहा हम मतलब मज़ा आता है बैठ के गपशप लगाओ और ये सर्दी की रात हो, बारिश हो रही हो और पीनट वगैरह खाओ। और हरीम कह रही थी मुझे भूख लगी है तो उसके लिए मैंने अंडा बॉयल किया लेकिन वो खा ही नहीं रही थी। उसके बाद फ़ज़ल और फ़ातिमा आए, उन्होंने कहा मुझे हनी ला के दे दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इधर पकड़ो पकड़ो। थैंक यू फॉर व्हाट? ये देखो तुमने इस बेचारे को मोटी गिरा दी है। दिखाओ हनी। इज यमी। ओके चाय ठीक है। चलो जाओ। हरीम कम ऑन, नो हरीम आप। तो हरीम भी इनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने कहा मुझे भी जाना है इनके साथ। मैंने कहा नहीं तुमने नहीं जाना, वापस आ जाओ, हमने सोना है। तो फिर वो वापस आई और हम सो गए। और इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखें और खुश रहे, आबाद रहे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।